नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में कौन भेदी। भेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब लड़ाई जारी होती है। इसीलिए कहा गया है घर का भेदी लंका ढाए। और कांग्रेस में ये जो हलचल मची है तो ये सवाल खूब पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस में ये भेदी कौन है। जो लोग पार्टी बदल कर चले आ रहे हैं बीजेपी में, ये भेदी हैं या ये सिर्फ एक मोहरे हैं। और असली भेदी वो है जो पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह जो अजीत साहब किरदार निभाते थे, एकदम श्वेत दाढ़ी और काला चश्मे के साथ, हाथ में एक बिल्ली लिए रहते थे वो, और वो कहते थे 3 आ चुके हैं, 3 और आने हैं। क्या ऐसा भी कुछ है या ये हमारी सिर्फ कपोल कल्पना है? लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सब कुछ जो चल रहा है इसके पीछे कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का असंतोष भी जिम्मेदार है। क्योंकि ये इस रूप में भी फूट पड़ता है कई बार जब आपका कोई समर्थक आपके पास कुछ मदद के लिए आता है कि भैया कांग्रेस का कोई फ्यूचर आगे है क्या, तो अगर आप उसके सरपरस्त हैं और आप कह देते हैं गुरु हम तो नहीं जा सकते लेकिन अभी तुम्हारी उम्र है और हम तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ मत रुको। अब इतना कहना किसी उस व्यक्ति को जिसकी 15 साल बाद सरकार बनी और 1.5 साल में ही चली गई, कई बार उसके मन में एक तूफान छेड़ देता है। तो क्या कुछ ऐसे लोग कांग्रेस में हैं जो इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो निकल ही जाओ गुरु। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं, महत्वपूर्ण पैनल है आज हमारे साथ, संजीदा राजनेता हैं। सबसे पहले मुलाकात करिए, मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है। पहले एक बाइट भी हम सुनेंगे लेकिन पहले मेहमानों से मिल लीजिए, फिर हम एक बाइट सुनेंगे। मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और युवा सांसद अनिल फिरोजिया जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुखर वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जो मोर्चा संभाले रहते हैं और फ्रंट फुट पर बैटिंग उनकी निरंतर जारी रहती है, आक्रामक बल्लेबाजी करना उनको पसंद है। और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकारिता और राजनीति के कई उतार चढ़ावों के साक्षी देव श्रीमाली जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह शेरा ने कुछ कहा है, क्या कुछ कहा है इन्होंने, निर्दलीय विधायक जो हैं, सुन लेते हैं बात इनकी, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 4-5 चुनाव हारने के बाद अरुण यादव जी भी घर पे बैठ नहीं पा रहे ठीक से, वो भी चाहते कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। हाँ, यूपी से चल रहा है उनका, पेपर में भी आ रहा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनने में आया है कि यूपी से उनको बीजेपी से राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। और शर्त यही कि 2-3 एमएलए उनके जो यहाँ पर और है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी साइड में, उसको और वो बीजेपी ज्वाइन करा सके। कि अरुण यादव एक कांग्रेस का बहुत छोटा सा सिपाही है जिसका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ में रहा। पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने पिछले 50 सालों से इस कांग्रेस की हमने सेवा की है। कांग्रेस ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हम दोनों भाई अरुण यादव और सचिन यादव कांग्रेस पार्टी के छोटे सिपाही हैं और हम लोग मरते दम तक कांग्रेस के साथ में रहेंगे। तो आपने सुना, देखा आपने कि दो नेता क्या कह रहे हैं। अब सुरेंद्र सिंह शेरा के दावे में कितना दम है ये सुरेंद्र सिंह शेरा जाने। अरुण यादव खम ठोक कर कह रहे हैं कि पुराना परंपरा से कांग्रेसी हूँ, मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी, मैं कल्पना नहीं कर सकता, हम दोनों भाई कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। चलिए बातचीत की तरफ हम मुड़ते हैं। पहले देव श्रीमाली जी की एक टिप्पणी। श्रीमाली जी, कांग्रेस में क्या कोई भेदी हो सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना की बात है, या आपको लगता है कि कई वरिष्ठ नेता ऐसे कांग्रेस में रहे, खासतौर से कुछ तो रहे जिनके नाम कोई छिपे नहीं हैं और जो लंबे समय से कांग्रेस में अपने समायोजन का इंतजार कर रहे थे और शायद 1.5 साल में भी उनको ये अनुभव हुआ कि उनका समायोजन नहीं हुआ। किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या कांग्रेस के भेदी कुछ बड़े नेता हो सकते हैं? जी सर, जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का युग है, तो भेदी जरूर हैं लेकिन आभासी भेदी है। अब वो जमाना नहीं रहा जैसे कहा जाता था कि अगला जो विश्व युद्ध लड़ा जाएगा वो तलवारों से और तोपों से नहीं लड़ा जाएगा। इसी प्रकार से अब भेदियों के रूप भी बदल गए हैं। जो अय्यार हुआ करते थे चंद्रकांता संतति में, अब वैसे नहीं है। अब कांग्रेस के 2 भेदी हैं,
एक है असमंजस और दूसरी है निराशा। और ये असमंजस और निराशा के भेदी जो है ना, कोरोना वायरस की तरह कांग्रेस के लगभग हर कार्यकर्ता के दिमाग और दिल में बस चुके हैं। और इसकी परिणति ये हो रही है कि ये जो भागम भाग मची हुई है, कोई किसी को रोकने की स्थिति में नहीं है, कोई किसी को बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि आपने शुरुआत की थी, वही बात आगे बढ़ रही है कि अब जो है, जब रहता कि भैया मेरा तो जो है हो गया, आप अपना देख लो, तो निराशा और असमंजस ये दोनों मिला दो तो एक भविष्य खराब दिखाई देता है। और फिर आदमी को जो दिखाई देता है वो जो है इस तरह से कांग्रेस का किला ढह रहा है। शरद जी जी, श्रीमाली जी, और ऐसा सेना नायक मैं फिर दिल्ली की तरफ चलूँगा और दिल्ली की ही बात करूँगा कि इस मौके पर इन बिखरे हुए मोती के जो मनके हैं, इन मनकों को संभालने वाला एक युवा नेता राहुल गांधी हो सकते हैं, होना ही चाहिए उनको। लेकिन अभी शायद जैसी अपेक्षा उनसे है वो कितनी पूरी हो रही है ये वक्त हमें बताएगा। मैं ये टीका टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो विफल रहे, नहीं कर पाए, लेकिन इस समय उनके कंधों पर, उनके पूरे समूचे व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बिखरे हुए इन मनकों को माला के वो फिर एक गुत्थी में पिरोएं और एक जुझारू टीम में कांग्रेस को बदलें, जैसा उनकी दादी जी ने किया और दूसरे टर्म में पिताश्री उनके जो रहे वो भी करते नजर आए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो हमले में, आतंकी हमले का शिकार हुए, शहीद हुए। पीसी शर्मा साहब, असमंजस और निराशा ये दो भेदी हैं कांग्रेस के, ऐसा श्रीमाली जी ने कहा, और ये कोरोना वायरस की तरह आपकी रैंक एंड फाइल को, आपकी फोर्स को संक्रमित कर रहे हैं। कैसे बचेंगे सर इससे? शर्मा साहब। देखिए असमंजस और निराशा ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता में हो कि भाई 15 साल के बाद सरकार आई और 15 महीने चली और सरकार चली गई, उनमें हो सकता है। लेकिन जो विधायक और मंत्री थे, सब कुछ था जिनका, विधायक एक बड़ी मुश्किल से चुन के आता है। कांग्रेस पार्टी में टिकट मिलना बड़े संघर्ष के बाद बड़ा मुश्किल होता है। ये 15 साल मुझे नहीं मिली टिकट, 15 साल बाद मिली 2003 के बाद 18 में। तो टिकट मिलना, उसके बाद 2 लाख की जनता होती है वोटर, उससे चुन के आना, और फिर सब सुविधाएं एक विधायक को मिलती है, मानदेय होता है, पूरा एक उसका एक समाज के अंदर एक रुतबा होता है और फैसिलिटीज मिलती है। उसके बाद वो छोड़ के चला जाए, तो इसमें तो जो आपने बात कही शुरू में कि जो अजीत फिल्मों में आते थे बिल्ली को लेते हुए कि 3 बाकी हैं, तो ये सब तो दिल्ली से चल रहा है। दिल्ली में है एक सफ़ेद इस टाइप का मामला, दाढ़ी भी है, सब कुछ है, बिल्ली शायद नहीं दिखती। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा भी था कि ये सब ऊपर से हो रहा है, दिल्ली के आदेश हैं, उससे हमने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। तो ये जो कुछ भी स्थिति बन रही है, और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही सामने कि सिंधिया जी 22 विधायकों को लेके चले गए, और जिस समय कोरोना शुरू हुआ था तो वो जो स्वास्थ्य मंत्री थे सिलावट जी, उनको भी ले गए। और जो आज स्थिति बनी है, ये सब उस समय का जो 1 महीना है उसकी वजह से बनी, जिसमें सरकार गिराई गई कमलनाथ जी की, जो एक अच्छा काम कर रही थी। और तो निराशा इन लोगों कैसे, भाई ये तो कोई बड़ा सौदा या कोई बड़ी बात है, ये है मामला। और दूसरी रही बात इनकी जो आपने वो सुनाई बाइट जी, मैं समझता हूँ कि जो शेरा जी है विधायक जी, इनकी कभी बनी नहीं इनसे अरुण यादव जी से। और अरुण यादव जी सुभाष यादव जी के पुत्र हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अरुण यादव जी खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 2007 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़े थे ये, और उसके बाद मंत्री केंद्र में बन गए, अध्यक्ष बन गए, 2 बार सांसद बन गए, और उनका भाई सचिन वो भी मंत्री रहे। तो ये एक गलत चार्ज है, क्योंकि इनकी बनी नहीं। और एक लड़ाई वहाँ पे बुरहानपुर में इनकी अरुण यादव जी से हमें चलती रहती थी कि क्योंकि मैं कानून मंत्री था कि इसको बनाओ नोटरी, इसको बनाओ जीपी, एजीपी, और हम सामंजस्य बिता के कमलनाथ जी से बात करके किया करते थे। तो ये वो द्वंद्व है जिसमें एक विधायक क्योंकि जो चले गए उसकी वजह से कह रहे हैं। वो विधायक सुमित्रा देवी 20 दिन पहले कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाऊंगी, 20 पुतले जलाऊंगी,
उसके बाद नारायण पटेल 3-4 दिन पहले विधायक दल की बैठक में हाथ ऊंचा कर रहे थे संकल्प लेके कि हम सब साथ हैं, बोला, उनने बाइट दी और नमक खाया और नमक अभी करके चले गए। तो मैं समझता हूँ भाई ऐसे जनों का कहेंगे, हाँ आम कार्यकर्ता में ये बात हो सकती है कि भाई ये हुआ है, लेकिन ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक दिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 24, 25, 26 जितने भी चुनाव होंगे, इस जो माहौल है आज मध्य प्रदेश के अंदर, जो बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, महंगाई पूरा ध्वस्त हो गया है मध्य प्रदेश आपकी तरफ। ये पूरी सीट कांग्रेस और सवालों के साथ मैं लौटूंगा आपकी सीट तरफ। कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी जी, ये बिल्कुल आपका हक है ये दावा करना, और एक पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे बीजेपी कहती है, और हम दोनों को ही शुभकामनाएं देते हैं कि आप पूरी ताकत से दड़ेगम चुनाव मैदान में उतरिए और लड़िए। क्या कहेंगे अनिल फिरोजिया साहब? साफ तौर पर पीसी शर्मा साहब का इशारा है कि ये भेदी जो हैं ये तो बीजेपी के ही भेदी हैं जो हमारे लोगों को खींचे चले जा रहे हैं। क्यों खींचे चले जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, और इसमें खुद उन विधायकों का स्वभाव, चरित्र, उसका कितना योगदान है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर विचारणीय हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर जो कांग्रेस का आरोप है कि सारा किया धरा तो बीजेपी का है? ये मैं अभी माननीय पीसी शर्मा जी को सुन रहा था। शर्मा जी एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पर अभी जो वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जो भी कांग्रेस में हो रहा है, लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हम सब देखने वाले हैं कि एक नेता को राज्यसभा में भेजने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने पूरी कांग्रेस को दांव पे लगा दिया। ये सभी नेता, कांग्रेस के नेता देख रहे थे, विधायक देख रहे थे, उनको भी लगा कि भाई उनका भविष्य डावाडोल है। और रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक समुद्र है, और नहरें, छोटी छोटी नदियां आके उस समुद्र में मिल रही हैं। तो जो आ रहा है उसका तो हम स्वागत करेंगे, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, तो भेदी इनके कांग्रेस में होगा ना। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से क्या लेना देना? और रहा 26-27 सीट जो है कि हम जीतेंगे, ये है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज बड़ा था, पर तुलनात्मक हमारी जो सदस्य विधानसभा के जो सीटें हैं उसमें हमको कमी मिली थी, वो भी 4-5 सीटों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो बड़ा ही है। तो हम, और अगर अरुण यादव जी भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो हम उनका स्वागत करेंगे। और वैसे भी दिग्विजय सिंह जी के भाई जो हैं लक्ष्मण सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका भी हमने स्वागत करा है। फिर वो भले चले गए, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू जी हों, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके आने से पार्टी को कोई फर्क नहीं गया, जाने से उनका फर्क है। तो भारतीय जनता पार्टी समुद्र रहा। मोदी जी का तो आज मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का जो कद है वो भारत में नहीं अपितु विश्व में, वो विश्व के नेता हैं। और जो आज उनने हाइट ली है, उनके न दाएं न बाएं, उनके पाशन में कोई भी नेता नहीं है। आप ये मानते हैं कि ये मोदी जी के व्यक्तित्व का भी आकर्षण है? चलिए, बिल्कुल मोदी जी का आकर्षण है। एक संक्षिप्त राउंड के लिए फिर लौटूंगा आप दोनों की तरफ। श्रीमाली जी, आपने दोनों राजनीतिक मेहमानों की बात सुनी, पीसी शर्मा साहब की भी और अनिल फिरोजिया साहब की भी। कांग्रेस की राजनीति आपको आगे कहाँ जाती हुई दिख रही है? एक तो मैं चीज़ जो छोटी मोटी पकड़ पाया कि गिनती गड़बड़ाने लगी है, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। शर्मा साहब ने भी कहा 25, 26, 27 जितने चुनाव होंगे, अब ये आगे भी बढ़ सकते हैं क्या, क्योंकि गिनती गड़बड़ा रही है अब। और यही बीजेपी का हाल है। फिरोजिया साहब भी ये कह रहे थे 25, 26 जितने भी चुनाव हों, तो कितने होंगे? हम भी थक गए साहब। कभी हमने कहा चुनाव 25 ही, फिर हमने नया शीर्षक दिया, अब तक 26, अब वो 27 हो गया है। अब हर बार तो ये नहीं कह सकते अब तक 27 या चुनाव 87,
27वीं ये नहीं कर सकते हम। क्या कहेंगे आप? आखिर कांग्रेस की राजनीति, बीजेपी की राजनीति, और क्या ये देश में राजनीति का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है? जी नहीं, ये बिल्कुल ये नया मॉडल तो है ही, लेकिन इस पर डिस्कशन करने का आज अवसर नहीं है जी। आज अवसर तो मध्य प्रदेश की राजनीति को लेके है। और अब मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही। अब जो कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है, बी पार्ट है, वो शुरू हो गया है। 16 दूनी 32। तो मुझे लगता है कि 32 लोगों को 32 चुनाव होंगे। ऑब्जेक्टिव वही है जो पॉपुलर थॉट है, चुनाव होंगे संतुलन। मध्य प्रदेश में अभी शिवाली और जी। कांग्रेस के जी बिल्कुल 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 जो 16 का संतुलन है, जी। जो पिछला 1 महीना निकला, जिसमें मंत्री बनने से लेकर के विभागों का बंटवारा तक हुआ, जी। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने जो बी प्लान है वो लागू कर रही है। वो है संतुलन का प्लान। सर, आपको इससे भी जो पता है, बीजेपी में और नए जैसा मेहमान मैं आए समझ पा रहा हैं, हूं, उनके प्रमुख क्योंकि अब नेता वो और अपने उनको बचाव की नाराजगी स्थिति तो में। नहीं होगी इससे? जी नहीं, बात नाराजगी, देखिए सरकार बनाना थी, बना ली, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अनिल फिरोजिया जी ने भी कहा कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और ये सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें एक व्यक्ति की बहुत हद तक नहीं चल पाएगी जब तक कि वो व्यक्ति बहुत ही शीर्षस्थ ना हो। अब आप कहेंगे कि भाई जैसे अमित शाह जी की या मोदी जी की चल रही है, तो वो शीर्षस्थ नेतृत्व है, लेकिन इतना बड़ा नेतृत्व और कहीं कहीं नहीं होता। तो अभी तो बीजेपी में ये है कि आप मंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप निगम के अध्यक्ष बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक का भी टिकट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संगठन में प्रदेश महामंत्री बनाने का नंबर आएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यक्ति नहीं बन पाएगा। जब जिले में महामंत्री बनाने का नंबर आएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आदमी नहीं बन पाएगा। तो बीजेपी ने अभी जो 1 महीने 1.5 महीने का घटनाक्रम है, उसमें ये भांप लिया है कि हाँ, कमलनाथ ने कहा था कि शिव जी आपको ऐसा विष कई बार पीना पड़ेगा। तो अब वो विष को माइग्रेट करने के लिए, उसको दूसरी दिशा देने के लिए मुझे लगता है कुछ और विधायक अभी कांग्रेस से जाएंगे और फिर चुनावों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो ये भी आपने ये दोनों अलग अलग मैटर बिल्कुल, हैं। इसमें बिल्कुल, कांग्रेस का कोई रोल नहीं बचा है अब। जी, आपने बड़ी नई डेफिनेशन दी कि ये ऐसे शिव हैं जो कंठ में आए विष को स्थानांतरित करके दूसरी जगह भी पहुंचा देते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि जो विष शिव के कंठ में है, क्या उसके स्थानांतरण की भी कोई नई आविष्कृत प्रणाली भारतीय जनता पार्टी ने विकसित की। बहुत संक्षेप में फिरोजिया साहब, फिर मैं पीसी शर्मा साहब की तरफ चलूंगा। संतुलन बना रहे हैं आप, बड़ा चातुर्य है सर राजनीतिक। पहले तो जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, और अब संतुलन भी आपने शुरू कर दिया, जैसे तराजू के दोनों पल्ले बराबर हों। वाह सर, कमाल है सर। जी फिरोजिया साहब। ये माननीय श्री माली जी का कहना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो भी विधायक या कांग्रेस के नेता या दूसरे दल से जो आ रहे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को देखा है, कथनी और करनी का फर्क देखा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी से के कार्यों से प्रभावित होके ये नेताओं भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये कहना गलत है कि हम संतुलन बना रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। कोई पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे कि भाई खरीदी फरोख्त हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन वो भी प्रूफ नहीं हुआ। वो भी एक थोता, एक बनाया हुआ जो वो था गुब्बारा, वो भी फूस हो गया। दिल्ली में भी इनने स्टिंग ऑपरेशन कराया। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लो भाई साहब। तो वो भी झूठ साबित हुआ। उसके बाद ये सब विधायकों आ गए भारतीय जनता पार्टी में, उनका सम्मिलित हो गए। इसके बाद अब एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, श्रीमाली जी से भी पूछना चाहता हूँ कि बैलेंस कहाँ? ये तो आ ही रहे ना, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को देख के उससे प्रभावित हो गए। मानेंगे नहीं सर, कांग्रेस में आ रहे, बीजेपी में आ रहे। जी जी, ये आप मानेंगे नहीं। कांग्रेस कमेटी से ग्वालियर से एक महामंत्री शामिल हुए हैं बीजेपी में। क्या वो BD शर्मा की टीम में महामंत्री बनेंगे? अगर आप ये कमिटमेंट दे दें तो मैं मान जाऊंगा।
साहब भारतीय महबूब जनता पहली पार्टी- सी विधायक की मोहब्बत जगह न विधायक मांग, बना रहे हैं आप। महबूब आपको पहली जगह सी नहीं मोहब्बत देना न मांग। क्या बीडी शर्मा जी जी बिल्कुल भारतीय ठीक कहा जनता आपने। पार्टी केडर बेस पार्टी है। श्री हमारे यहाँ माली पे जी, सामूहिक शर्मा साहब, निर्णय शर्मा होते साहब, हैं। शर्मा श्री माली साहब, जी, सामूहिक निर्णय वक्त होता है, कम है जो मेरे निर्णय पास। होता है, वो सबको मान्य होता है। शर्मा साहब जी, श्री शर्मा साहब श्री- बोलिए सर जी। श्री माली जी ने बड़ा सत्य कहा है, बहुत सही आकलन किया है। ये कुल मिला के जो अब हो रहा है, जो खरीद फरोख्त सौदेबाजी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करने के लिए, ये इनके जो 16 लोग और जो मंत्री बने इनको हराएंगे, और हरा के जो इनके सीनियर बच गए इनको मंत्री बनाएंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये साइडलाइन कर देंगे। ये इनका बी प्लान है। लेकिन बिल्कुल ये भी ठीक कहा आपके श्री माली शरीर जी पर ने। और घाव दूसरी देकर बात, कर रही है बीजेपी ये सर, है आपके लिए कि खुश जितने होने भी की नाम वजह नहीं लिए है शर्मा साहब जितने जी। नहीं ये और मुंगेरी लाल के और हसीन नहीं, मैं बता सपने। रहा हूँ जितने भी नाम इनने लिए हैं जी कि माननीय शर्मा जी, मुंगेरी लाल जी के हसीन जितने भी सपने नाम जो आप लिए हैं, एक ये सपना जाके वापिस देख आ रहे हो गए। कि ऐसा होगा। ये संघ, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी सभी ये सीटें हम भागवत जीत जी, रहे हैं। भागवत पूरी जी हो जो संघ की बैठक कर रहे हैं भोपाल में, जी। संघ की बैठक कर रहे हैं, उसमें सिंधिया कैंप के मंत्रियों को नहीं बुला रहे हैं। वो मंत्री आ रहे हैं जो बीजेपी के थे, इनको नहीं बुला रहे हैं। संघ की इनको बैठक अभी में से साइडलाइन मंत्रियों करना का शुरू कर दिया। कोई रोल नहीं रहता। इनका जो इनके डिपार्टमेंट ले लिए सिंधिया शर्मा साहब जी बहुत ने, कम वक्त है, कैसे उभरेगी कांग्रेस वो इससे, इसका कोई सिंधिया मंत्र जी ने बता जो दीजिए। संघ की जी बैठक डिपार्टमेंट ले में लिए, कभी भी उससे जी देखिए जी जी ये जी। जब जनता पार्टी बनी थी 77 में, ये सारी दुनिया चली गई थी इसके अंदर। जनता पार्टी यहाँ से वहां से टूटे, ये वैसे ही मामला है। और जब 80 का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस खड़ी हो गई थी और सब आ गए थे। देख लो वहां का 77 से लेके 80 का दौर, ये वही स्थिति बनेगी इनकी। और राहुल गांधी, पर उस जमाने में और इंदिरा जी थी, सोनिया अब इंदिरा गांधी जी के जैसा नेतृत्व में, और दमदार यहाँ पर आपके कमला कांग्रेस जी में कोई नेता नहीं है। खड़े होंगे हमारा और एक चीज, नेता तो आपके यहाँ मोदी जी के अलावा है क्या अभी कोई? हमारे यहाँ तो लाइन है। मोदी जी के अलावा है क्या कोई? दूसरा नेता कौन है? राहुल गांधी को आप देख रहे अरे हो, लाइन नहीं है। राहुल अरे गांधी दूसरे सक्षम नेता नहीं चलिए, है। चलिए, ये चलिए। बहुत मैं- फर्क पड़ रहा है दूसरे कांग्रेस नेता है में। तो तड़ी क्योंकि बार है वो। आप ये मध्य प्रदेश की दूसरे छत्तीसगढ़ में नेता भी है यही वो हालत तड़ी बार नेता है। आपकी बार नेता है। राजस्थान बहुत में बहुत भी यही धन्यवाद हालत है। पीसी और शर्मा जितने साहब, भी नेता धन्यवाद हैं, अनिल भारतीय फिरोजिया जनता जी, पार्टी में धन्यवाद दूसरी पार्टियों देव से। श्रीमाली जी, उनका बहुत क्या बहुत असर हुआ धन्यवाद नाम- आपका। ये वक्त बताएगा कि ये जो जद्दोजहद और राजनीति का एक नया मॉडल है जिसको हम मध्य प्रदेश में घटते हुए देख रहे हैं, और इस मॉडल की सबसे बड़ी वजह ये है मतदाताओं का वो विखंडित जनादेश जिसने मध्य प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य को भी एक ऐसी डगर पर तो लाकर खड़ा कर दिया है जहां से राहें अनिश्चय की तरफ भी जाती हैं, दल बदल की तरफ भी जाती हैं, चिंता और परेशानी की तरफ भी जाती हैं, और चिंतन की तरफ भी जाती हैं। यानी ये हूबहू उसी समुद्र मंथन की तरह है जिसकी तरफ इशारा शिवराज जी ने चंद दिनों पहले किया था। लेकिन समुद्र मंथन में अमृत अगर निकलता है तो उसके साथ हलाहल विष भी निकलता है, और इस समुद्र मंथन से बीजेपी को फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन बीजेपी एक बेहद चतुर और सयानी पार्टी है, और वो ये भी देख रही है कि अमृत के साथ जो विष निकल रहा है उसका निष्पादन उसको कैसे करना है। क्योंकि अगर उस विष को ठीक तरीके से निष्पादन उसको ठिकाने नहीं लगाया गया तो ये बीजेपी के अपने वजूद के लिए एक बड़ा तनाव है, एक बड़ी चिंता है और ख़तरा है। और यही कांग्रेस की उम्मीद की किरण भी है कि आपने अमृत का कलश तो ले लिया है, लेकिन जो विष आपको मिला है उसका आप क्या करेंगे, बड़ा सवाल है सर। और ये बीजेपी भी सोच रही है, कांग्रेस इस पर उम्मीद की तरह से देख रही है, और जनता क्या सोच रही है जो लोकतंत्र में नारायण रूपी है, ये जनता ही जाने। नारायण नारायण। बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का।